प्रिय भक्तगण, प्रिय शिष्यगण, आज मेरा जन्मदिन है। 66 साल तक का मेरा सफर, 66 साल हो गया एक शरीर में। उसमें विशेष क्या है? प्रतिदिन लाखों बच्चे जन्म लेते हैं और प्रतिदिन अहानि अहानि भूतानि गच्छन्त्यः यमालयम् शेषस्थावर इच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। प्रतिदिन लाखों वृद्ध लोग या कुछ बच्चे भी और कुछ युवा भी यमराज के पास जाते हैं, मृत्यु प्राप्त होते हैं। आश्चर्य है कि अधिकांश लोग सुदुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके भी कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं करते हैं और इसलिए यमराज के पास जाते हैं। और जो अभी तक जन्म लेने के पश्चात मानव शरीर धारण करते हैं और यमराज के पास नहीं गया, ऐसे लोग सोचते हैं कि मैं रहूँगा, बचूँगा, अब मृत्यु होगा, वो बहुत बहुत बाद में होगा। तो विशेष क्या है कि मैं एक जीव हूँ। कितने जीव है ब्रह्मांड में? ऐथा ब्रह्मांड भरे अनंत जीवगण 84 लाख योनिते करे ब्रह्मांड। मैं एक जीव हूँ और ये जीव का जन्म और जीवन यात्रा में विशेष क्या है? क्या है कि वास्तव में मेरा जन्म 66 साल के पहले नहीं था। शारीरिक जन्म था। आध्यात्मिक जन्म 48 साल के पहले था, जब श्रील प्रभुपाद का चरण आश्रय में आया था और उनसे हरिनाम दीक्षा प्राप्त की। और आप सब आज एक विशेष महोत्सव उद्यापन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पतित आत्मा के द्वारा आप सब श्रील प्रभुपाद का शरण प्राप्त किया है और श्रील प्रभुपाद का शरण प्राप्त करना का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण का शरण में आना। क्योंकि प्रभुपाद नाम का अर्थ है जो प्रभुपाद के चरण में सदैव निवास करते हैं। और प्रभुपाद शब्द का एक और अर्थ है जिनके चरण में बहुत प्रभु आश्रित है, बहुत वैष्णव है। श्रील प्रभुपाद जैसे महाभगवता महान बहुत पतित जीवों को आश्रय देने से वो सब पतित जीव को उन्नत बनाते हैं, वैष्णव बनाते हैं। दिनो हीनो जतो छिलो हरि नामे उद्धारिलो। तो श्रील प्रभुपाद के 5000 ऐसे शिष्यों में मैं एक हूँ और श्रील प्रभुपाद का आदेश जो चैतन्य महाप्रभु का आदेश से अभिन्न है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु है तारो ए देश। वो आदेश शिराराध्य करके
प्रयास करता हूँ मेरे सब प्रिय शिष्यों को कृष्ण भक्ति जीवन प्रदान करना। कृष्ण भक्ति के बिना शरीर जीवित होते हुए भी अजीवित जैसे होता है। वास्तविक जीवन क्या है? कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है। तो यही विश्वास से मैं श्रील प्रभुपाद का शरण में चलता हूँ। अभी 48 साल हो गया श्रील प्रभुपाद का शरण में, और मैं मेरे सब प्रिय शिष्यों से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पथ पर रहो। दुख की बात है कि मेरे गुरु भाई गुरु बहनों में बहुत है जो श्रील प्रभुपाद का अनमोल चरण छाया में आया, परंतु पथ से भ्रष्ट हो गया। आप सभी भक्त की कृपा से मैं अभी तक पथ पर चलता हूँ, और मेरी प्रार्थना है, विशेषकर मेरे सब शिष्यों से प्रार्थना करता हूँ, पथ पर रहो, स्थिर रहो, पतित ना हो। आजकल पृथ्वी में और वैष्णव समाज में भी बहुत अंतराय होते हैं, झगड़ा होते हैं। ये सब भौतिक जगत का स्वभाव है। विशेषकर कलयुग का मतलब कलह युग। परंतु वास्तविक सत्य हमें सदैव लक्ष्य करना चाहिए, देखना चाहिए। सब कुछ जो भौतिक जगत में चलते हैं, गच्छतीति जगत, जगत चलते रहते हैं इसलिए जगत बोलते हैं। और सब कुछ जो चलते जगत में वो सब अस्थायी है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें सीख लिए कि हमारा वास्तविक जीवन भगवान श्री कृष्ण का शरण में है। वास्तविक जीवन कृष्ण भक्ति जीवन है। बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होगा, लेकिन सब कुछ जो जगत में है सब कुछ अस्थायी है, निरार्थ है। हमारा वास्तविक जीवन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। मेरा अनुरोध है सभी शिष्यों से कि हमारा लक्ष्य हमारे सामने सदैव रखना चाहिए। किस लिए हम कृष्ण भक्ति जीवन में आए हैं? कृष्ण भक्ति करने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। इसलिए हमें जो व्रत लिया जन्म का दिन में, हमारा सबका जन्म का दिन कौन सा दिन है? दीक्षा प्राप्त करने का दिन। तो उसी समय हम वचन देते हैं कि हम प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करेंगे। हम 4 नियम सख्त रूप से पालन करेंगे।
और आध्यात्मिक विकास के लिए, प्रगत होने के लिए हमें सदैव उन्नत भक्तों, वरिष्ठ भक्तों का परामर्श लेना चाहिए। हमें अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, ये दो रीति के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। अर्थात हम सब कुछ जो अनुकूल होते कृष्ण सेवा में हम वैसे ही करेंगे, और सब कुछ जो प्रतिकूल है हम वर्जन करेंगे। तो कृष्ण भक्ति सरल है, परंतु कलयुग का प्रभाव से हमारा मन, हमारी चेतना बहुत जटिल रहते हैं। सब जटिलता दूर रखो, समझ ले कि मैं जैसे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। और विशेषकर आज मैं अनुरोध करता हूँ, पूरा प्राण से शरणागत हो जाए। सावधान परित्याजा मामेकम शरणं व्रज। पथ पर स्थिर रहो। भगवान श्री कृष्ण दयामय है। यदि हम प्रयास करेंगे कृष्ण भक्ति करना, बहुत कठिनाई होते हुए भी यदि हम पथ पर स्थिर रहेंगे, हम माया के ओर नहीं जाएंगे। भगवान कृष्ण जो पतित पावन है, हमको उद्धार करेंगे। तो आप सब व्रत लिया है, मैं भी व्रत लिया हूँ, और एक साथ संकीर्तन आंदोलन में हम एक साथ परस्पर सहायता करते हैं, जिससे हम एक साथ श्रील प्रभुपाद का मिशन में सेवा कर सकते हैं, और जिससे हम एक साथ अग्रसर होंगे भगवान का धाम जाने के लिए, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो